स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। अर्थात भिंडी की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं होंगी। यानी अगर भिंडी के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगेंगे तो निश्चित तौर पर उससे हम केवल लाभ ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में फूल और फल को कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी फूल और फल को बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। अर्थात सीक्रेट को चलिए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भिंडी की फसल में फूल और फल को बढ़ाने का सीक्रेट यही है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना होगा। क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर मिट्टी के अनुसार तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ रहती है। और यही वजह है कि एक सीक्रेट यह भी है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है। जब दूसरे सीक्रेट की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा सीक्रेट यही है कि हमें अच्छे तरीक़ों से उसकी सिंचाई भी करते रहना है समय समय से, और उसमें खादों का भी प्रयोग करना है। यानी अगर खादों का प्रयोग समय से कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कराए तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ होंगी। तो हमारे लिए प्रथम प्रेफरेंस होना चाहिए कि जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें एक बार सिंचाई के साथ साथ खादों का भी प्रयोग कर देना है। खाद के रूप में हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं या सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भिंडी के लागत में मतलब भिंडी के फसल में लागत है वो भी कम होंगी, और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, पोटास और बोरान जैसे एलिमेंट पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर NPK का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी हमें लाभ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता है, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर सकेगा मिट्टी से। और फास्फोरस और पोटास का एक काम यह भी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पौधे के लिए उसमें फूल और फल लगने की संभावनाओं को बढ़ाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करना है। और साथ ही साथ अगर DAP का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से NPK का प्रयोग करना है, DAP का प्रयोग करना है, और अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। जैसे ही हमारा भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके एक बार अपने भिंडी की फसल में स्प्रे कर देना है। यानी जब हम कीटनाशक दवा की बातें करते हैं तो हम परफेक्ट 404 का प्रयोग कर सकते हैं, बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक किटकैट आता है कीटनाशक दवा के रूप में, बेहद ही लोकप्रिय कीटनाशक दवा है, यानी किटकैट का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यह कुछ कीटनाशक दवा इनका भी चयन करके अगर स्प्रे कर देते हैं सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके तो निश्चित तौर पर हमारी भिंडी की फसल में जो फूल लगे हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं, और उससे हम लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम अच्छे तरीक़ों से यानी उन्नत किस्म की जब हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी में सबसे पहला नंबर पर आता है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है, और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है।
जब हम दूसरे क्रम की बातें करते हैं तो दूसरा है VNR 999 और VNR का कोई भी हाइब्रिड वैरायटी किसानों के बीच में बेहद ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से हम VNR 999 का चयन कर सकते हैं। जब हमने तीसरे क्रम की बातें करें तो तीसरे क्रम पर राधिका भिंडी की हम चयन कर सकते हैं इस दिसंबर के महीने में। तो अगर राधिका भिंडी की चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भी हमारी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकती है। जब हम चौथे क्रम की ओर बढ़ते हैं तो चौथा क्रम पर है पूसा सावनी और पूसा सावनी बेहद ही पुरानी किस्म है और आज भी लोकप्रिय है किसानों के बीच में, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं होती है। तो इस तरह से हम पूसा सावनी का चयन कर सकते हैं। जब हम पाँचवें क्रम की ओर बढ़ते हैं तो पाँचवें क्रम पर हमने रखा है आरका अनामिका और अर्का अभय। और अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी है जो यल्वेन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। यल्वेन मोज़ेक विषाणु का अर्थ यही है कि जैसे ही यह रोग लग जाए एक बार आपकी भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर जो भिंडी के पौधे का पत्ता है वो पूरी तरीक़े से पीला हो जाता है। अगर पौधा पीला हो जाएगा यानी पत्ता, तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उसको वह अच्छे तरीक़ों से भोजन में तब्दील नहीं कर पाएगा। और कोई भी पौधा अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा अगर अपना भोजन नहीं बना पा रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं नहीं बढ़ेंगी और साथ ही साथ उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो इस तरह से हम अर्का अनामिका और अर्का अभय की भी चयन करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति यही है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना है। उसके बाद हमें अपने भिंडी की फसल में समय समय से सिंचाई करने के साथ साथ खादों का भी प्रयोग करना है। और जैसे खाद के बाद जैसे हमारे भिंडी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें सही रणनीति के साथ एक बार कीटनाशक दवाओं का चुनाव करना है और उसके बाद स्प्रे कर देना है। और इसके साथ साथ हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव करने के साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार मिट्टी की जांच कर लेनी है। यानी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, हमारे मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर भिंडी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा वो जल्दी से ग्रोथ करने लगता है, क्योंकि पीएच वैल्यू बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर एसिडिक मान लीजिए अगर मिट्टी हो जाती है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और अगर ज़्यादा बेसिक भी हो जाती है उससे भी हमारी जो फसल की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से हमें ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है जो न्यूट्रल के करीब हो, यानी पीएच वैल्यू 7 के आसपास होना चाहिए, यानी 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में हम कह ही रहे हैं। तो इस तरह से पीएच वैल्यू पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपनी भिंडी की फसल को उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें तो आपकी भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।